नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द सेशन। और अभी तक के सेशन में हमने काउंटिंग फिगर डिस्कस करा है, जिसके कि कुछ पार्ट्स पे हमने डिस्कशन किया था, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसएससी के एग्ज़ाम में। इसके कई टाइप्स हमारे यहाँ पे बनते हैं, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स में आपके टाइप डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो A to Z, ठीक है। अब A to Z सीरीज़ हमारी है, तो उसमें दो चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। वन इज़ योर प्लेस वैल्यू और दूसरा आपका बनता है अपोजिट लेटर। क्या बनता है? अपोजिट लेटर। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू इज़ लाइक न्यूमेरिकल पोजीशंस ऑफ लेटर। न्यूमेरिकल पोजीशन ऑफ लेटर इज प्लेस वैल्यू, ठीक है। अपोजिट लेटर क्या होते हैं? सम ऑफ अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27। कितना होता है? 27 हमारा होता है। जैसे कि A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3, D का वैल्यू 4, ऐसे ही पहुँचते पहुँचते Z कितना हो जाता है? 26। तो रैंडमली आपको पता होना चाहिए कि M का क्या होता है? 13, Q इज 17, U 21, ठीक है, W 23 होता है, K 11 होता है, J 10 होगा, I 9 हो जाता है, O 15 हो जाता है, उसके बाद S 19 हो जाएगा। तो रैंडमली आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट लेटर इज ऑलवेज 27। अपोजिट लेटर्स लाइक A का अपोजिट इज Z, कैसे जो वैल्यूज़ का सम होगा वो 27 हो जाएगा। ऐसे ही M और का अपोजिट N होता है। तो मेरे को यहाँ पे आपको ये याद रैंडमली आपको पता होना चाहिए, मतलब इसके लिए आपको टाइम नहीं देना कि भाई टाइम लग रहा है मेरा। ये I की अगर हम बात करें R होता है 9 and 18, सम कितना हो जाएगा आपका? 27, ठीक है। तो रैंडमली आपको पता होना चाहिए। अभी बेसिकली हम प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर का डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, मतलब इनके बारे में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं करेंगे। बट द थिंग इज़ नेक्स्ट सेशन में प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर का यूज़ होगा, तो भाई एक बार देख लेना, याद कर लेना, जिससे कि क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प मिलेगी, राइट। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ पे जो आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है इस वाले पार्ट से, और आने के चांसेस 100%। अगर आप देखें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आप देख रहे हैं A to Z सीरीज़, उसके नीचे क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 5th लेटर टू द लेफ्ट और 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द गिवन अरेंजमेंट। तो हमारा अरेंजमेंट है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो A जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड है। क्यों लेफ्ट हैंड है? कोई भी सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी सीरीज़ का लेफ्ट हैंड क्या कहलाता है? लेफ्ट हैंड कहलाता है, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट क्या कहलाता है? एंडिंग इज Z पे एंड हो रहा है, तो एंडिंग पॉइंट जो होता है दैट इज़ योर राइट हैंड। आपको पता होना चाहिए। इवन यहाँ पे भी और भी कई जगह काम आएगा, इस टॉपिक के अलावा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अलावा भी हमारा बहुत जगह पर काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5th टू द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अब इससे मैं लेफ्ट नहीं जा सकती, ठीक है। 5th टू द लेफ्ट, कहाँ से लेफ्ट मैं नहीं बता सकती, बट 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मेरा फिक्स है, तो इस हिसाब से 15th लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा? मेरा O हो जाएगा। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ याद है तो 15th लेटर O होता है, उसका 5th लेफ्ट, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आंसर क्या हो गया आपका? J करेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द बेसिक मेथड, बेसिक वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है? यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है? 5th आपको क्या दिया? लेफ्ट, अगली पोजीशन 15th लेफ्ट। ध्यान क्या रखना है? अगर मेरे क्वेश्चंस में पोजीशन सेम है तो मैं नंबर्स को हमेशा सब्ट्रैक्ट करती हूँ। कितना आ जाएगा आपका? 10। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 कहाँ से काउंट करना है? फिक्स पोजीशन से। अब फिक्स पोजीशन कहाँ से मिली, कहाँ पे मिलेगी? फिक्स पोजीशन मेरे क्वेश्चन के अंदर होती है। फिक्स पोजीशन होती है एक तो लेफ्ट हैंड और दूसरी मेरी राइट हैंड। दूसरी मेरी क्या हो जाती है? राइट हैंड हो जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर फिक्स पोजीशन कौन सी है? ये फिक्स है? नहीं। अब फिक्स कैसे पता चलेगा? एंड से पता चलेगा, जहाँ जिस पोजीशन के साथ एंड जुड़ा होगा। तो फिक्स पोजीशन यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से 10 अगर काउंट करेंगे तो हार्डली सेकंड्स लगेंगे आपको काउंट करने में।
जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो मेरे को काउंट भी नहीं करना क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ याद है, बट इन केस अगर मेरी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ नहीं है, नंबर लेटर सीरीज़ है, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरे को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सभी लोग करेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे। कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है, अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिकल सेम सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 8th लेटर टू द राइट ऑफ 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ में 8th लेटर राइट कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, बट मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करूँगी, पीछे से 19 फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड मेरा Z वाला है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा फिक्स है, तो 19 में काउंट करके उसके 8th राइट ले लूँगी। ठीक है, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। अब मेरे को सॉल्व कैसे करना है, 8th राइट एंड 19th राइट, मैं काउंट कर ही नहीं रही हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना, मेरे को क्वेश्चन हार्डली सेकंड्स में करना है। तो यहाँ पे आपकी पोजीशंस कैसे हैं, सेम। पोजीशन सेम होने पे नंबर को अगेन सब्ट्रैक्ट करोगे, 11 आ गया। कितना आ गया, 11 समवेयर समहाउ आपको राइट हैंड से काउंट करना है। कहाँ से काउंट करना है, राइट हैंड से। तो राइट हैंड का मतलब मैं कह सकती हूँ रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Z मेरा 1 है और Y मेरा 2 है, X मेरा 3 है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ मैं। अगर ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ ना होती तो मैं काउंट करती 11। अभी मैं काउंट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि 11th लेटर कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैं, अगर मेरे को याद नहीं है रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, तो मैं कैसे काउंट करूँगी, ये कैसे सॉल्व करूँगी। 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके हैं यहाँ पे, क्योंकि राइट हैंड मेरा फिक्स है, राइट हैंड से ही हमें काउंट करना है। एक तो तरीका हो गया 27 - 11 विच इज़ इक्वल टू 16। तो 16 अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इज P, तो आंसर यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, P। एक तो ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेट के हिसाब से K 11 होता है और K का अपोजिट क्या होता है, P। तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में आपने P आंसर कर दिया। तो अगर रिवर्स सीरीज आपको बतानी है, उसके लिए 2 चीज़ें याद रखनी है, अपोजिट लेटर और ना प्लेस वैल्यू। यहाँ पे मैंने किसकी प्लेस वैल्यू, 11 की। K 11 नॉर्मली क्या होता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, K 11 होता है, तो उसको अपोजिट कर दिया तो रिवर्स आ जाएगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं सर, ये भी एक ट्रिक आप अपने पास रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत काम आना है ये रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, चलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 5th लेटर टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब दिक्कत क्या है, पोजीशंस डिफरेंट आ गई। ठीक है, अब सेम मेरे को ट्रिक लगानी है, मेरे को कोई यहाँ पे कंसेप्ट नहीं, मेरे को कोई मतलब काउंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ठीक है, 15th राइट और 6th लेफ्ट, पोजीशंस अगर सेम होती हैं, सॉरी सेम होने पे हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट होने पे क्या करेंगे, डिफरेंट होने पे हम ऐड करते हैं। ऐड करके कितना आ जाएगा, 21। 21 कहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट एंड से काउंट करेंगे, क्योंकि यही फिक्स है। तो लेफ्ट एंड से 21 मेरा क्या हो जाएगा, आपका यू करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पोजीशंस अगर डिफरेंट होती हैं तो काउंटिंग हम करेंगे ऐड करके, और ये फिक्स पोजीशन इसके अंदर लेफ्ट हैंड है, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे कितने सेकंड्स लगे, हार्डली कुछ ही सेकंड्स लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर पोजीशन इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। 7th लेफ्ट एंड 16th राइट, पोजीशंस कैसी हैं, अगेन डिफरेंट। क्या करोगे, अगेन प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 23 कहाँ से काउंट करोगे, फिक्स पोजीशन राइट हैंड है, ये फिक्स नहीं है क्योंकि इसके साथ एंड नहीं जुड़ा है, राइट हैंड से काउंट करोगे। अब मेरे को राइट हैंड से काउंट नहीं करना है, मेरे को रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के हिसाब से बताना है। तो मैं यहाँ पे, मेरे को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ याद है, तो मैंने क्या किया, 27 - 23 विच इज़ इक्वल टू 4, और 4 क्या होता है मेरा, टी। या 23 W कितना होता है, 23 होता है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, डी। मेरा आंसर डी करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो कितने सेकंड लगे, कुछ ही सेकंड्स में मेरा आंसर आ गया, बट उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स आपने डालने पड़ेंगे। एक तो प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा और एक अपोजिट लेटर आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 कंडीशंस हमने डिस्कस करी हैं। पोजीशन सेम होने पे हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट होने पे हम नंबर्स को ऐड करते हैं। अब जो भी नंबर हमारा आएगा उसे कहाँ से काउंट करेंगे, फिक्स पोजीशन से काउंट करोगे। कहाँ से काउंट करोगे, फिक्स पोजीशन से। ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो मान लो ये क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे आ जाता है, तो मैं कैसे आंसर करूँगी।
सबसे पहले अगर हम बात करें 6 टू दी राइट, मैं क्या करूँगी, 6 राइट है, 8 लेफ्ट है, मैंने देखा डिफरेंट है, ऐड किया, कितना आ गया 14, 14 फ्रॉम द विच एंड, लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से 14 कौन सा हो जाएगा, 4, 8 और ये 12, 14, 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधे से ज़्यादा बच्चा ये करके आएगा, बट द थिंग इज़ ये तरीका यहाँ पे नहीं चलेगा, ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, विच एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ 8th सिंबल फ्रॉम द राइट लेफ्ट हैंड। अब 8 सिंबल की बात हो रही है, यहाँ पे सभी को काउंट नहीं करना, 8 सिंबल को काउंट करना है, तो यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे क्वेश्चन में ट्रिक नहीं भी लगती है, तो मेन फोकस किस पे करना है, हमें क्वेश्चन पे करना है। अगर मान लो यहाँ पे एलिमेंट लिखा होता, अगर यहाँ पे एलिमेंट लिखा होता तब मैं आंसर बिल्कुल आसानी से कर देती और मेरा यहाँ पे काउंटिंग करके 14 जो भी आता वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। 8 एलिमेंट्स की बात हो रही है, एलिमेंट्स में तीनों चीज़ें आती हैं, अल्फ़ाबेट भी, सिंबल भी और नंबर भी। बट सिंबल की बात हुई है तो सिंबल मेरे को काउंट करना पड़ेगा, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड मेरा कौन सा होता है, 10, पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां सिंबल मेरा ये है। अब इसके कहाँ जाना है, 6 राइट, बेसिक। इसका राइट किधर होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 ये वाला ब्रैकेट मेरा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आई होप मेरी बात सभी को समझ आई होगी। अगर यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे भी एलिमेंट होता तब मेरा फॉर्मूला लगता, तब मेरी ट्रिक लगती। अभी ट्रिक नहीं लगेगी, आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ गई होगी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया कंडीशन। अगर यहाँ पे 8 एलिमेंट होता, मान लो 8 एलिमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 8 यहाँ पे सिंबल होता, क्या करते हैं आप, सिंबल। तो अब क्या करते, लेफ्ट हैंड से 8 एलिमेंट, लेफ्ट हैंड से 8 एलिमेंट जो भी आता उसके 6 राइट में सिंबल देखते, 6th सिंबल देखते, ठीक है। उस केस में क्या होता आपका आंसर, मान लो ये कंडीशन होती, उसकी अगर मान लो ये क्वेश्चन होता कि 8th आपका जो सिंबल, यहाँ पे ए सिंबल होता और यहाँ पे एलिमेंट होता, तब क्या करते, तो 8 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से 8 एलिमेंट, ये 3 6 ये आपका 8वां ही हो गया। अब इसके 6th सिंबल, पहला सिंबल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आंसर क्या हो जाता आपका, परसेंटेज हो जाता। क्या करेक्ट बनता, 6 सिंबल हमारा परसेंटेज आता राइट में, ठीक है। तो यहाँ ट्रिक नहीं लगनी है आपकी। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सभी लोग, इफ़ वी ड्रॉप ऑल दी ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन सीरीज, अगर मैं सभी ऑड नंबर्स को ड्रॉप कर दूँ, हटा दूँ, तो ये मैंने सभी ऑड नंबर्स को क्या कर दिया, आपका हटा दिया है। आई होप ये तो सभी लोग पता होगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, दैट आर ऑड नंबर्स, तो कि उनको हटा दिया मैंने। तो विच एलिमेंट विल बी 5th लेफ्ट ऑफ 4th नंबर, अगर यहाँ लिखा होता 4th एलिमेंट, यहाँ लिखा होता 4th एलिमेंट, तब मैं फॉर्मूला लगाती, अभी मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी क्योंकि 4th नंबर राइट हैंड से पूछ रहा है। तो पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, दिस इज़ माई 4th नंबर, और इसके कहाँ जाना है, 5th लेफ्ट। तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, चौथा लेफ्ट, पाँचवा लेफ्ट, आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, और ये आपका एडवांस कंडीशन है, आपके पेपर में आ सकता है। आई होप क्लियर टू ऑल, चलेगा। तो इसके बाद इस तरीके से आपको क्वेश्चन का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10 टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो एलिमेंट की ही बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना तो सिंबल है, ना लेटर है, ना कुछ है, तो डायरेक्ट आपने क्वेश्चन करना है। 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, क्या करोगे, ऐड कर लोगे, डिफरेंट है 15। अब 15 कहाँ से काउंट करोगे, लेफ्ट हैंड से। कहाँ से काउंट करोगे, लेफ्ट हैंड से, क्योंकि मेरा फिक्स पोजीशन इज लेफ्ट हैंड। अब द थिंग इज सीरीज गेट रिवर्स, सीरीज रिवर्स हो गई है, पूरी सीरीज रिवर्स हो गई है। तो अब ये मेरा रिवर्स होने पे ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड। व्हेन सीरीज गेट रिवर्स, तो मेरे एंड्स चेंज हो जाएंगे। अब मेरा ये राइट हैंड हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया। अब मेरे को लेफ्ट हैंड यहाँ से इससे काउंट करना है, तो 15 देखो, 3 6 9 12, आंसर क्या हो जाएगा, 1, नन ऑफ दिस, ठीक है। एक बार देख लेना सही काउंट हुआ है, 3 6 9 12 15, यस।
तो ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। तो रिवर्स में कुछ नहीं करना, लेफ्ट एंड राइट एंड चेंज हो जाता है, दैट्स इट। ये भी पार्ट आपका इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, चलेगा। तो आज का सेशन बस आपका इतना ही रखते हैं। ये टाइप नंबर 1 था, बेसिक था, इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स आता है, इसमें भी कंडीशन चेंज हो सकती है। और ये पैटर्न जो क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करें एडवांस टाइप के भी पोजीशन बेस्ड, वो भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। फर्दर अपने फ्रेंड्स को भी सेशन शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।